हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो तैयारी आप जिस भी चीज़ की कर रहे हैं, लेकिन एक दुविधा जो आपके मन में है कि शुरू कैसे करें। जैसे मेरे पास कमेंट आए कि अभी एकदम न्यू बॉर्न बेबी है, या फिर और भी जो जो भी समस्याएं रहती हैं, तो बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ जान लीजिए, मेरी एक बात मानिएगा आप लोग, और मानिए ही मानिए। ये समझिए कि इसी में भलाई है, और यही एक तरीका जो है ना, यही काम करेगा। वो ये कि बिना सोचे समझे करना शुरू कर दीजिए। बिना किसी प्लानिंग के कभी-कभी काम करना शुरू कर दीजिए। जब प्लान करने पे वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो बिना प्लानिंग के काम करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप शुरू कर देंगे ना, और जब आप फँस जाएँगे किसी चीज़ में, तो फिर फँस ही जाएँगे। तो कहते हैं ना कि बचो नहीं फँसो, ये चीज़ मैंने एक दिन और भी बताई थी कि आप बचिए मत, सिचुएशन से बचिए मत, बल्कि उसमें फँस जाइए। अभी सिचुएशन फिलहाल आपको यहाँ पे माहौल बनाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो प्रॉब्लम तो अपने आप बन के आती हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ना हमें बनानी पड़ती हैं। जैसे कि आपको अगर तैयारी करने के लिए एक टाइम टेबल के तहत आपको काम करना है, नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो आप किताब उठाइए और जस्ट अपना टॉपिक उठाइए और उसको करना शुरू कर दीजिए। तो फँस जाइए उसमें, और जब फँस जाएँगे, जब आप करने लगेंगे और छोटे-छोटे टॉपिक का आप टारगेट रखेंगे कि आज के डेट में मुझे यही करना है, तो फिर आप देखेंगे ना कि जब आपकी चीज़ तैयार होने लगेंगी तो इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर उसी में जो आपका एक बिज़ी शेड्यूल है या जो भी प्रॉब्लम है, उसी में आपको समय निकलने लगेगा। तो ये काम करिए, आज से ही करना शुरू करिए कि आप जो है ना, कि बचने से अच्छा है कि आप फँस जाइए। तो देखिए, कभी-कभी ऐसा ही होता है। जैसे आज मेरी भी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा था। ठंड का सीज़न है, तो इसमें थोड़ी-सी ठंड लग गई थी। मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। वीडियो शूट करने का भी नहीं मन कर रहा था, कुछ भी करने का नहीं मन कर रहा था। लेकिन यही है ना कि जब आप करने लगी है ना, तो फिर चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मैंने ऐसे ही मोबाइल उठाया और मैं बैठ गई आप लोगों के सामने, और तब देखिए, जब बोल रही हूँ तो मैं बोल ही पा रही हूँ। और इसके बाद भी अभी काम करने ही है, रात में काम निपटा के तब सुबह की तैयारी हो पाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि जब आप करना शुरू करेंगे तो चीज़ें हो जाएँगी। और देखिए, क्या है ना कि लाइफ़ जो है ना, उसको प्लान तो करना पड़ेगा अपने हिसाब से। पूरी लाइफ़ को प्लान करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या-क्या, अपनी लाइफ़ में आपके सपने क्या-क्या हैं। बिना सपने देखे, बिना किसी उद्देश्य के आप काम नहीं कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आज के डेट में ये सोचा, कल के डेट में कुछ और, तो ये चीज़ें नहीं। अपनी पूरी लाइफ़ का एक प्लान बनाइए, और जब पूरी लाइफ़ के विषय में आपको एक पता चलेगा ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करना है अपनी लाइफ़ में, तो फिर कहते हैं ना कि वो मंथ के हिसाब से आपका एक प्लान बन जाएगा कि अच्छा, इस इतने दिन में मुझे ये चीज़ें निपटानी है। जैसे कि आप तैयारी ही करते हैं, कोई चीज़ की परीक्षा ही देने की आप सोचते हैं, तो आपका एक होगा ना कि हाँ, इतने महीने में ये परीक्षा हो सकती है। तो उस हिसाब से एक प्लानिंग बनेगी कि इतने महीने तक मुझे सिलेबस को पढ़ लेना है, उसके बाद रिवीजन करना है, कब मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें बन जाएँगी। और जब आप करना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि खुद एहसास होगा कि ये स्पीड जो है ना, मेरी तो बड़ी स्लो है, ऐसे तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी। क्या होगा ना कि आप कहीं से ठीक से नहीं रह पाएँगे। एक तो आप तैयारी भी कर रहे हैं, ऊपर से जब चीज़ें सही से नहीं होंगी तो नहीं भी कर रहे हैं एक तरह से, और मन बेचैन रहेगा कि आप चाह तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो चीज़ें बड़ी उथल-पुथल रहेंगी। आपको खुद लगेगा कि ये स्पीड बड़ी स्लो है, अब मुझे थोड़ा फ़ास्ट करना है, और आप देखेंगे जब आप कर लेंगे बड़ा सुकून लगेगा, आप खुश रहेंगे कि जो हम सोचे वो कर लिए। तो ये चीज़ होना चाहिए कि आपको तकलीफ़ होनी चाहिए कि अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आपको तकलीफ़ हो रही है। तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि मुझे करना है। तो इसीलिए बिना सोचे करिए, और जब भी आपको टाइम मिले किताब लेके बैठ जाइए, जब भी आपको टाइम मिलता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एकदम टाइम ही ना मिले, तो रात अपनी होती है, आप थोड़ा बहुत रेस्ट करके दिन में अपनी नींद को पूरी कर लें जैसे-तैसे, और फिर जब रात आती है, तो वहाँ भी एक टाइम निर्धारित करिए कि इतने बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद मुझे सोना है। तो देखिए, त्याग तो करना पड़ेगा, सफलता त्याग माँगती है, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तो चीज़ें मिलेंगी नहीं। और वही चीज़ है कि आप इतना करेंगे तो मिलेगा बहुत ज़्यादा। फिलहाल आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे ये जब घर बन रहा था ना, तो क्या होता है कि जब नींव का काम होता है, तो पता ही नहीं चलता है, कई लाख रुपए लग गए ना, पता ही नहीं चला कि कुछ काम हो रहा है, क्योंकि नींव जान ही रहे हैं कि अंदर से खुदाई होती है, और वही तो सबसे ज़रूरी है। नींव मजबूत है तो फिर ऊपर का तो अच्छे से बन ही जाएगा। तो नींव में इतने पैसे लगे, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर क्या रही हूँ? इतने पैसे लग रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अ, अगर ऐसे ही हाल रहेगा तो फिर ऊपर कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा? बड़ी चिंता होती थी। लेकिन बात वही है ना कि एक जगह बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और एक जगह बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद जब एक बार नींव तैयार हो गई ना आपकी, तो उसके बाद दीवार खड़ा करने में तो खटखट ऊपर तक हो गया मेरा। तो इसी तरह से आपका भी होगा कि जब एक बार नींव और बेस मजबूत हो जाएगा, जब आपकी एक बार रूटीन बन जाएगी ना आपकी अच्छे से कि मुझे करना है, आपको आपको समझ में आ जाएगा।
और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप मैनेज कर ही लेंगे। देखिए कभी-कभी ना हम इतने समझदार हो जाते हैं कि छोटी-छोटी बातों में फँसते नहीं है किसी के। वहीं पे कुछ जब हम छोटे रहे होंगे ना समझ रहे होंगे तो किसी की बातों में आ जाते होंगे या क्या सही है, क्या गलत है नहीं समझते होंगे। लेकिन अब ऐसा टाइम हो गया होगा कि अब हमको समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो अब हमें कितना भी कोई भरमाए चाहे कुछ भी करे, दिमाग तो चलता ही है कि नहीं ये काम मेरे लिए सही नहीं नहीं है, ये मेरे लिए सही है। तो इसी तरह से जब एक अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई के साथ आपकी हो जाएगी ना, तो एक टाइम ऐसा लगेगा आपको कि मुझे कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, कैसे करनी है, वो सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आएँगे। तो इसीलिए करना शुरू करिए, बिना कुछ सोचे। बहुत ज़्यादा प्लानिंग से नहीं हो पा रही है, तो बिना प्लानिंग के करना शुरू करिए। अरे भाई करिए, प्लानिंग करके करिए, बिना प्लानिंग के करिए। पहले करना शुरू करिए और जब आप एक बार फँस जाएँगे ना, एक बार रूटीन में आ गए, तो फिर सारी चीज़ें आप खुद अकेले मैनेज कर लेंगे। ये होता है। अभी आपको वही बात है जैसे मैंने बताया है ना कि नींव वाली बात, कि शुरू में दिखता नहीं है। आपको भी शुरू में लगेगा कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय के बाद खुद पता चलेगा, कुछ समय के बाद कि हाँ, काम हो रहा है, मैं अच्छा कर रही हूँ और ये फ़ील तो करना है। आपको फ़ील ये पॉज़िटिव हमेशा करिए कि आप कर रहे हैं अच्छा, आपको सब चीज़ें हो रही हैं आपसे, तो होंगी चीज़ें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात हो गई तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।